राजधानी का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट है। महज 3 किलोमीटर की दूरी पर संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री कार्यालय है। उसके बाहर ये ब्लास्ट आज होता है। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर 3 महीने पहले बाकायदा ब्लास्ट किया गया था, जो कि ड्राई रन माना गया था। उसके बावजूद भी आज इतना बड़ा हादसे को अंजाम दे दिया गया। आखिर चूक कहां हुई, कैसे इसको अंजाम दिया गया? दिल्ली हाईकोर्ट को घेर कर खड़ी एनएसजी की टीम। धमाके के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे विस्फोटक से निपटने के औजार। एनआईए और एनएसजी की शुरुआती जांच में पता चला है कि धमाके में नाइट्रेट आधारित विस्फोटकों के साथ पीईटीएन का भी इस्तेमाल किया गया है। अभी बहुत अर्ली है किसी डेफिनेटिव कंक्लूजन पे पहुंचना। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं उनके आधार पर ऐसा आशंका बताई जा रही है कि इस एक्सप्लोजन में नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव थे और पीईटीएन नाम के एक्सप्लोसिव के ट्रेसेस मिले। ऐसा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से अनुमान लग रहा है। दिस इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। शुरुआती जांच के मुताबिक ब्रीफकेस में विस्फोटक भर के धमाके से कुछ पहले हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 पर हमलावर पहुंचा। आतंकी ने ब्रीफकेस मौके पर छोड़ा और चुपचाप वहां से खिसक गया। धमाके की जगह पर ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं बना है, बल्कि धमाका चौड़ाई में फैला हुआ है। इससे लगता है कि धमाके में आरडीएक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। That the blast created a small crater at the place where the explosive charge is suspected to have been kept. विस्फोट ऐसी जगह किया गया जहां कोई सीसीटीवी नहीं लगा था। आतंकियों को इस बात की जानकारी थी। सबसे अहम बात जो है वो ये कि ना सिर्फ ये गेट जो 5 नंबर गेट है जिसके बगल में एक काउंटर से जहां ये ब्लास्ट हुआ है, बल्कि जितने भी यहाँ गेट है, टोटल 9 गेट हैं हाईकोर्ट में, उनमें से किसी भी गेट पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। जो हाईकोर्ट का प्रीमाइसिस है, जो कंपाउंड है, उसमें भी खुले में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। सिर्फ हाईकोर्ट की बिल्डिंग के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक इससे साफ है कि धमाके से पहले रेकी की गई। जांच एजेंसियां ये भी मानती हैं कि आतंकियों ने दिल्ली में ही विस्फोटक तैयार किया। धमाके में आईईडी का इस्तेमाल किया जाना यह साबित करता है कि इस बम को दिल्ली या आसपास के किसी इलाके में ही बनाया गया था। ऐसे में पुलिस के लिए अब दोहरी चुनौती है, न सिर्फ इस धमाके के आरोपियों तक पहुंचना, बल्कि उन आरोपियों ने दिल्ली में जहां रहकर तबाही की साजिश रची, उसे भी बेनकाब करना। आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए सुबह का वक्त चुना, जब अदालत में भीड़ होती है। साथ ही सुबह के वक्त दिल्ली की सड़कों पर भी भीड़ भाड़ होती है। सुप्रीतिम बनर्जी और अहमद अजीम के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज तक।